के बाद एक तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं कि किस तरह इजराइल का मंजर इस वक्त है। कई लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग जारी है, युद्ध शुरू हो चुका है। हमास ने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। अब इजराइल हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले लगातार कर रहा है। समंदर, आकाश, आसमान यानी जमीन और हर तरफ से इजराइल की सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। इजराइल का आयरन डोम भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। तेल अवीव पर आ रहे हमास के 150 रॉकेट आयरन डोम ने तबाह कर दिए हैं। और देखिए, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं, युद्ध के बीच फिलिस्तीनी मीडिया का बड़ा दावा, हमास के नेताओं पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। हमास नेता ज़हरा और हम्मद के घरों पर हमले को अंजाम दिया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए तो हमास के तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं, उनके साथ साथ जो हमास के लीडर हैं, हमास के नेता हैं, उनके ठिकानों को भी इजराइल नेस्तनाबूद कर रहा है। खबर ये आ रही है कि ज़हरा और हम्मद के घरों पर हमला किया गया है इजराइल के एयर स्ट्राइक में। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा के लोगों को इजराइल की चेतावनी। इजराइल ने कहा तुरंत अपना घर छोड़ दें। इजराइल ने गाजा में जमीनी हमले की तैयारी कर ली है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है इस पर बातचीत करने के लिए कि जो युद्ध है वो और ज्यादा विध्वंसक होता चला जा रहा है इजराइल और हमास के बीच में। प्रोफेसर अमिताभ सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं एविएशन एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड एम के सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले अमिताभ सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो हालात हैं इस वक्त, आप इस विध्वंस के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इजराइल का जो आयरन डोम है वो एक्टिव हो गया और एक के बाद एक सारे रॉकेट्स को नाकाम कर रहा है। देखिए, मैं ये स्ट्राइक जो हुआ है उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं पिछले साल जुलाई में 10 दिन तक पैलेस्टीन और इजराइल घूम रहा था। जिस तरह का रिजेंटमेंट था और इजराइल ने शायद ये मान लिया था कि गजा पट्टी के तरफ से अब हमले नहीं होंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि पूरे वेस्ट एशिया में एक इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ी थी, अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे। लेकिन जिस तरह से, जिस इंटेंसिटी ने गजा पट्टी के हमास मिलिटेंट्स ने अटैक किया है, उसको देख के ये लग रहा है कि बहुत प्री प्लान्ड था और इसको किसी भी तरह से इजराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और उसके जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म थे, जाहिर है आयरन डोम हो या कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम हो, आपको पता होगा कि जब 7,000 रॉकेट छोड़े जाएंगे तो कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम 90% ही इफेक्टिव होता है। यानी उसमें से करीब 700 रॉकेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे होंगे। और जिस तरह की विभीषिका है, मैं ये बताता हूँ, हमास तो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो ही जाएगा। इजराइल में जो हो रहा है आज और इसके पहले जो इजराइल की भीतरी राजनीति के तरफ हुआ था, उसमें और भी राइट विंग इजरायली जो यहूदी और प्रोमिनेंट होंगे। और बेंयामिन नेतन्याहू का जो अब तक का इफेक्ट था पूरे स्टेट पे, वो और गहरा होता जाएगा। बिल्कुल हालात और खराब हो गया। अरब और यहूदियों के बीच का जो फासला है, जो खाई है, वो और गहरी होती नजर आएगी। नफरत और बड़ी होती नजर आएगी।